बेदर्दी 12। रंजीत घने जंगल के बीच एक झरने के पास खड़ा पशुपेश में पड़ा था। ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी खामोशी वहां पसरी हुई थी। वहीं पास में वह लड़की अभी भी बेहोश पड़ी थी। वह लौटने का मन बनाने लगा था कि तभी वही झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। रंजीत मन ही मन झल्ला उठा। क्या मुसीबत है, इसे यहाँ छोड़ भी नहीं सकता। जंगल है तो पता नहीं कौन सा जंगली जानवर आ जाए। उस आधी रात में वो उस लड़की के साथ फंस चुका था। वो गुस्से में दांत भींचे आखिर उस लड़की के पास पहुंचा और उसका चेहरा थपथपाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। ए लड़की, उठो उठो, ये कोई तुम्हारा बेडरूम नहीं है जिसमें तुम आराम से पड़ी हो, और न मैं तुम्हारा कोई बॉडीगार्ड की तुम्हारी रखवाली करूं। लड़की बेहोश थी जिससे उस पर इस बात का लेशमात्र फर्क नहीं पड़ा, पर उसका गाल छूते वह बुरी तरह चौंक उठा। इसका शरीर तो भीगने से ठंडा पड़ा हुआ है, और ये क्या चिपचिपा सा है। खून। वहां अंधेरा था, पर अपने हाथ को रोशनी की तरफ करते वह फिर से चौंक उठा। ये खून कहीं उस लकड़ी की चोट की वजह से तो नहीं हुआ ऐसा। अजीब सी दुविधा में फंसा हुआ रंजीत परेशान सा इधर उधर देखता है। कार में फर्स्ट एड बॉक्स होगा, वो ले आता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करना है। रंजीत दौड़ता हुआ अपनी कार तक पहुंचता है और अगले ही पल उसके हाथ में एक फर्स्ट एड बॉक्स नजर आता है। वो लड़की के पास बैठता हुआ उसका चेहरा पोंछने लगता है। रुई से चेहरा साफ करते वह देखता है कि उसके माथे के किनारे एक घाव था जिससे खून रिस रहा था। उस पल रंजीत के हाव भाव में एक शर्मिंदी सी दौड़ गई। उसे लगने लगा कि अनजाने में फेंकी गई लकड़ी से ही उसे चोट लगी होगी। उसका चेहरा पोंछने के बाद माथे पर बैंडेज लगाता हुआ वह देखता है कि उस लड़की के कपड़े भीगे हुए थे और शायद इसी ठंड की वजह से उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। अब क्या करूं? न इसे यहाँ छोड़ सकता हूँ और न ही इसे लेकर जा सकता हूँ। जाने ये कहाँ से आ गई अचानक। रंजीत कुछ देर तक लड़की को देखता है, फिर सोचते हुए वहां पास ही सूखे पत्ते और लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है। फिर झटपट लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाता हुआ लड़की को उसके पास ही लेटा देता है। लड़की अभी भी बेहोश थी। उसे देखता हुआ रंजीत बुरी तरह से परेशान हुआ जा रहा था। उसकी नज़र बार बार चारों ओर घूम रही है, जैसे इंतजार कर रहा हो कि शायद कोई उसका जानकार यहाँ आ जाए। लेकिन रात बीतने को थी और अभी तक उसे तलाशते कोई नहीं आया। किसी का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। सुबह होने को है और ये जगह भी ठीक नहीं है। मुझे इसे यहाँ से ले जाना होगा। रंजीत गहरी सांस लेते हुए लड़की को गोद में उठाता है। लड़की का सिर धीरे से उसके कंधे पर झुक जाता है। रंजीत उसे संभालता हुआ अपनी कार की ओर बढ़ जाता है। रंजीत कार में लड़की को पिछली सीट पर सुला देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। जैसे ही वह कार स्टार्ट करता है, सूरज की पहली किरणें आसमान को रोशन करने लगती हैं। लेकिन रंजीत के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। रंजीत कार ड्राइव करते करते खुद में बुदा उठा था। पता नहीं कौन है ये और यहाँ इस हालत में कैसे पहुंची, लेकिन इसे यूं ही छोड़ देता तो शायद कुछ अनहोनी हो जाती। चलो पहले मैंशन पहुंचता हूँ, फिर सोचूंगा क्या करना है। कार धीरे धीरे घने जंगल को पीछे छोड़ती सड़क की तरफ बढ़ती जाती है। रंजीत एक बार पीछे मुड़कर लड़की को देखता है, जो अब भी बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी दर्द की झलक दिखती है, जैसे वो किसी डरावने सपने में हो। रंजीत कार से उतरता लड़की को गोद में उठाकर मैंशन के अंदर ले जाता है। घर के नौकर हैरानी से उसे देखते हैं, लेकिन रंजीत से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते। वह लड़की को अपने आउट रूम में ले जाकर आराम से बिस्तर पर लिटा देता है। रंजीत लड़की को देखते हुए, पता नहीं कौन हो तुम, जब होश में आओगी तभी जान पाऊंगा कि तुम इस हालत में वहां कैसे पहुंची। रंजीत गहरी सांस लेते हुए रूम से बाहर निकलने लगता है। उसके चेहरे पर अनगिनत सवाल और बेचैनी की परछाई तैर रही जाती है। अचानक विहान रंजीत के सामने आ जाता है। वह अपनी सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा, जबकि रंजीत अपनी नज़रें इधर उधर करने लगता है। अपने चिरपरिचित मस्ती भरे अंदाज में दरवाजे से अंदर आते रंजीत को लड़की के पास देखकर पहले वह चौंक जाता है, फिर विहान अब उसकी लंबी काठी से पीछे देखता हुआ पूछने लगा,
बात क्या भाई, मुझे सुबह जल्दी आने का अल्टीमेटम देकर खुद लोनावला से मिस मोनालिसा ले आए। रंजीत हिचकिचाता हुआ कहने लगा, मैं रात में ही वापस आ रहा था पर तभी पता नहीं कहाँ से ये लड़की मेरे सामने आकर बेहोश हो गई, फिर मैं मजबूर हो गया इसे यहाँ लाने के लिए। अरे वाह भाई, किस रास्ते से आया यार, मुझे तो कभी कोई ऐसी बेहोश लड़की नहीं मिलती। रंजीत गुस्से से कहता है, विहान, मजाक का वक्त नहीं है। मुझे नहीं पता ये कौन है और इस हालत में मेरे सामने कैसे आ गई, यही सोच रहा हूँ कि पुलिस में रिपोर्ट कर दूँ। विहान अब उस लड़की को गौर से देखने लगा। उस वक्त खरोचों से उसका चेहरा बुरी तरह से ऐसा घायल था कि विहान उसे पहचान भी नहीं पाया। फिर सामान्य तरह से कहने लगा, वो तो ठीक है भाई, पर इस लड़की को इतनी खरोचे और माथे पर चोट कैसे आई, उसके लिए तू पुलिस को क्या बताएगा। ये सुनते रंजीत बुरी तरह से सकपका गया। वो दरअसल मुझसे गलती हो गई, रंजीत ने ये कहा और विहान की आंखें एकदम से चौड़ी हो गई। ये देख रंजीत बुरी तरह बिगड़ते हुए बोल उठा, अब फालतू का कोई कचरा दिमाग में मत घुसा, समझे। तो बता ना, कौन सी मासूम गलती कर दी तूने। इसके बाद झाड़ी पर पास हलचल होने और बिना देखे लकड़ी मारने वाली बात वो उसे बता देता है। ओह, तो उसके बाद से ये होश ही नहीं आई। यही तो प्रॉब्लम है। अब मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाता हूँ और उन्हें भी मैं ये सब सच बता दूंगा। और तू सोचता है कि पुलिस मान लेगी तेरी बात? क्यों नहीं मानेगी। अच्छा, मान लेते हैं पुलिस तेरी बात पर यकीन कर लेती है, तब भी ये सोच, ये लड़की उस जंगल में ऐसी हालत में मिली तो जरूर किसी मुसीबत में होगी। अगर ऐसे में इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई तो कहीं तेरी वजह से दोबारा न ये लड़की मुसीबत में फंस जाए। तो करे क्या ये बता। इंतजार, जब तक ये लड़की होश में नहीं आ जाती हमें कुछ पता नहीं चलेगा। देख रहा है किस कदर घायल है ये, हो सकता है वो किसी मुसीबत में फंसी हो। पहले उसे होश में आने दो, फिर देखते हैं क्या करना है। रंजीत विहान की बात सुनते हुए असहज महसूस करता है, जैसे उसे ये सब एक बड़ी मुसीबत लग रही हो। वो गुस्से में सिर झटकता है और कमरे के दूसरी तरफ जाकर खड़ा होता बदबगा उठा, मुसीबत ही तो है ये लड़की। अगर इसके साथ कुछ गड़बड़ है तो इस चक्कर में मैं क्यों फंस रहा हूँ। रंजीत जहाँ चिढ़ा हुआ था विहान उतना ही मुस्कुराता हुआ कहने लगा, अरे यार, मैं तो पहली बार इस घर में और तेरे साथ कोई लड़की को देखकर ही खुश हूँ। वो हल्की फुल्की मजाकिया लहजे में रंजीत को देखता है, जैसे उसे चिढ़ाने में मजा आ रहा हो। रंजीत गुस्से में विहान की बात सुनकर उसे घूरता हुआ कहता है, ठीक है, होश में आने का इंतजार करते हैं, लेकिन याद रखना, अगर कुछ उल्टा सीधा निकला तो सारी जिम्मेदारी तेरी होगी। पहले ये तो चेक कर लूं कि लड़की जिंदा तो है। रंजीत की बात अनसुनी करता हुआ लड़की की कलाई पकड़ता है। अगले ही पल वह बुरी तरह चीख पड़ा। उसकी चीख सुनते रंजीत तुरंत ही उसकी ओर दौड़ता हुआ आता पूछ उठा, क्या मर गई लड़की? नहीं यार, पर इसकी नब्ज कितनी स्लो हो रही है। अरे ये तो भीगी हुई है, कहीं ये कल रात से ही तो नहीं भीगी हुई। ओह, तभी तो इस तरह से तो इसे निमोनिया हो सकता है। ज्यादा डॉक्टर मत बन, फैन चला देता हूँ, सूख जाएंगे कपड़े। कैसा बेदर्दी है तू, लड़की को मारना चाहता है क्या? इससे तो इसे और ठंड लग जाएगी। तो क्या इसके कपड़े बदलने होंगे? अब मेंशन में तेरी वजह से कोई फीमेल सर्वेंट तो है नहीं, इसलिए अब ये काम तू ही करेगा। विहान ने ये कहा और रंजीत यूं उछल पड़ा जैसे 100 बिच्छुओं ने एक साथ उसे डंक मार दिया हो। पागल हो गया है तू? मैं ये क्यों करूँगा? क्योंकि तेरी वजह से बेचारी बेहोश हुई है। अब ये तेरी जिम्मेदारी है तो तू जाने और तेरा काम जाने। मैं तो चला, एक तो तेरी वजह से आधी रात भाग कर आना पड़ा, सो भी नहीं पाया। मैं तो जा रहा सोने। नाटकीयता से जमा ही लेता हुआ विहान उस कमरे से निकलने लगता है। विहान को जाते देख रंजीत चिल्ला पड़ा, तू ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं इसके कपड़े कहाँ से लाऊंगा? फिलहाल अपने कपड़े पहना दे, मैं भिजवा देता हूँ। बिना उसकी ओर पलटे लापरवाही से कहता वह आगे बढ़ता गया। उस वक्त उसके चेहरे पर मस्ती भरी मुस्कान थी, जैसे रंजीत की असहजता से उसे मजा आ रहा हो। रंजीत बेबस सा लड़की को देखने लगा जो अभी भी बेहोश थी। ठंड से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। रंजीत गहरी सांस भीतर भरता,
बेचारगी भरी नजरों से विहान को जाता हुआ देखता है। फिर धीरे धीरे वो लड़की के पास जाकर उसके कपड़ों को हल्के से पकड़ता है। वो मन ही मन घबरा हुआ था। जैसे ही उसके कपड़ों को वह हाथ लगाता है, लड़की अचानक आंखें खोल देती है। लड़की एकदम से उठकर बैठती हुई, आप कौन हैं? और ये मैं कहाँ हूँ? रंजीत, जो पहले से ही पूरी स्थिति को लेकर असहज था, लड़की को होश में देखकर पीछे हट जाता है। होश में आ गई लड़की। रंजीत कुछ रिएक्ट भी कर पाया उससे पहले विहान की आवाज सुनते वो उसकी ओर मुड़ता उसे घूरता है। तुम तो चले गए थे। इस पर विहान दांत दिखाता हुआ कहने लगा। जा ही रहा था। रंजीत समझ गया कि विहान उसके मजे लेता बस जाने का नाटक ही कर रहा था। विहान अब उस लड़की की ओर देखता हाउ पूछने लगा, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आई हो? और उस जंगल में कैसे पहुंची? एक साथ इतने प्रश्न और उन दोनों को देखती वो डरी सहमी सी उन्हें देखने लगी। अब बोलोगी कुछ? रंजीत गुस्से से बोल उठा। मुझे कुछ भी याद नहीं, बस इतना याद है कि मैं कहीं गिर गई थी और फिर सब अंधेरा हो गया। क्या मतलब कि तुम्हें कुछ याद नहीं? तुम लोनावला के जंगल में झील के पास थी और वही तुम मुझसे मिली। तुमने बेहोश होने से पहले कहा भी था कि मुझे बचाओ। कोई था तुम्हारे पीछे पर बहुत देर इंतजार के बाद भी वहां कोई नहीं आया। अब सीधे सीधे तुम बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है, मैं वही तुम्हें भिजवा दूंगा, समझी? बेहद बेरुखी से कहता रंजीत सख्त नजरों से उसे देख रहा था। मुझे सच में कुछ याद नहीं, कहती हुई वो नजरें झुकाती हुई खुद में सिकुड़ जाती है। रंजीत गहरी सांस लेकर लड़की के इस अजीब से जवाब को समझने की कोशिश कर रहा था, जबकि विहान अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता है। उसे तो रंजीत के चेहरे पर की बेचैनी मजेदार लग रही थी। देखा रंजीत, मेरा कहा मानने में हमेशा फायदा होता है। अब ये तेरी मेहमान है और इसकी देखभाल भी तू ही करेगा। रंजीत अब विहान को घूरते हुए लड़की से कहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? और सच सच बताओ, तुम यहाँ कैसे आई? लड़की बिना जवाब दिए चुपचाप रंजीत को देखती रहती है, जैसे उसके सवाल से बचना चाहती हो। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपने मित्रों से साझा करना न भूले। धन्यवाद।